और यही आनंद स्वरूप है, ये बाहर नहीं है, आनंद है। ये निद्रा बड़ा सुंदर एक दृष्टांत है, ये सिद्ध करने के लिए कि जगत में आनंद नाम की कोई चीज नहीं है, सुख नाम की जगत में कोई चीज नहीं है। जब आप जगत पूरी तरीके त्यक्त करते हैं, छोड़ते हैं, तभी सुख स्वरूप आप होते हैं। हाँ, ये निद्रा सीधा सा उदाहरण है। आपको लगता है मेरे बच्चे सुख का कारण है, मेरा धन सुख का कारण है, मेरा स्वस्थ सुख का कारण है, ये सारे पदार्थ मेरे सुख का कारण है। अगर ये सुख का कारण है तो निद्रा तो सबसे दुख की अवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ना तो बेटे होते हैं, ना बेटियां होती हैं, ना कुछ नहीं होता वहां पे, ना आपकी ये काया होती है, वहां पे कुछ नहीं होता। और वही सबसे सुख की अवस्था होती है, आनंद की अवस्था वही निद्रा में ही अनुभूति करते हैं आप। तो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है निद्रा का अनुभव कि जगत में सुख नहीं है। अगर जगत में सुख होता तो निद्रा दुख की अवस्था होती सबके लिए, और निद्रा में चूंकि सब हम त्यक्त कर देते हैं, सब छोड़ छूट जाता है हमारा, और वही हमारे सुख की अवस्था होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये जगत जो है ये सुख का साधन नहीं। सारा जगत, ये आपका शरीर भी सुख का साधन है। हाँ, शरीर एक साधन है, एक माध्यम मिला हुआ है, एक आयतन मिला है। ये आयतन मिला है ब्रह्म प्राप्ति के लिए, क्योंकि श्रवण जो आप कर रहे हैं वो इसी उपाधि के आधार पे कर रहे हैं, इस उपाधि की वजह से श्रवण कर रहे हैं आप। इसका ये रोल है बस। बाकी अपने जो पुण्य पाप है भोग लो, ये इसका रोल है, और इससे ज्यादा इसका रोल नहीं है। तो नाम रूप संसार सारा क्या हो गया, त्यक्त हो गया, झूठा सारा। और तभी आनंद है, तभी मुक्त, और मुक्त तो आप हैं, यही स्वरूप है हमारा। हाँ। और मुक्त हम हैं, काम अकाम में हमने बांध रखा है, दिन रात चिंतन रहेगा, एक ही चिंतन में लोग जीते हैं सिर्फ, या मैं या मेरा, दो के अलावा तीसरा चिंतन ही नहीं होता। जहां तक ये मेरा लगा, चिंतन भी वहीं तक जाएगा जहां तक मेरा लगा हुआ है, उसके अलावा चिंतन नहीं जाएगा। और सुबह से लेके रात तक, और पूरा जीवन यही चलता है, बड़े मजे की बात, पूरा जीवन यही चलता। इसी में लोग मार, सुबह सुबह उठते ही अच्छे खासे उठे अपने सुख की अवस्था से, और सुबह सुबह उठते सबसे पहले अहंकार आया, अहंकार के बाद में फिर ममकार आया, और फिर सारी समस्याएं आ गई। वो सुबह से लेकर रात तक पूरा जगत इस मन में चलता रहता है, वो बोझा ढोए ढोए घूमते रहते हैं, सारा दिन सारी रात घूमते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वो अच्छा मुझे दृष्टांत लगता है वो। वो विक्षिप्त मन वाला, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, कहीं जाओ बाहर तो एक ना एक कोई मिल जाएगा। हाँ, दुनिया भर के कचरे वो इकट्ठा करता रहेगा, पता नहीं भगवान जाने वो करेगा, इकट्ठा करता रहेगा, खूब बड़ी बड़ी गठरी बना लेगा, और उसके बाद में सर पे रखेगा, ढोए ढोए घूमेगा वो। और उसे समझाओ, मुझे एक बार बड़ा तरस आया, एक बार मैंने कहा ये बेचारा, गर्मी का टाइम था, धूप बहुत तेज, और वो पता नहीं इतना बोझा रख करके, और जबकि उसका खाना पीना भी अच्छा नहीं होता, शरीर भी उसका क्षय हो रहा है, शरीर में ताकत भी नहीं है उसके, और इतना सारा बोझा ढो ढो लेकर के घूम रहा। तो हम लोग की यही हालत है, हम लोग की भी। आप उसमें इन्वॉल्व ना हो, बस आशय है यहाँ पे कि हमें इन्वॉल्व नहीं होना, उसमें किसी में इन्वॉल्व नहीं होना। इसलिए असंग रहते हुए अपने सारे दायित्वों को कीजिए, और जब दायित्व पूरे खत्म हो गए, छूट गए, फिर सब इनसे हटो, फिर सब खींचो अपने आप को। फिर ये नहीं कि मेरी पोती का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा। अरे वो अपने प्रारब्ध लेकर के आए हैं, उनके अपने कर्म हैं, आपका जितना कर सकते करिए, दैट्स ऑल, खत्म। वरना ये छूटेगा नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ है ये। पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके लिए। पुरुषार्थ इसीलिए मोक्ष पुरुषार्थ है, ये स्वतः अपने आप नहीं है ये। क्योंकि जो अनादि काल से जो ग्रंथि पड़ी है चित जड़ की, वो इतनी काटना कटना इतना आसान नहीं होता। हम्म, इसलिए ग्रंथि का बाध हो रहा है, भगवान गांठे खोल रहे हैं, हमारी चित्त और जड़ को अलग अलग कर रहे हैं। जो गंठी हमने लगा रखी है, इसको भगवान भगवान राम जी गुरु रूप में अलग अलग कर रहे हैं, चित्त जड़ ग्रंथि को काट रहे हैं यहाँ पे, ताकि ये जीव मुक्त हो जाए, संसार पाश से मुक्त हो जाए, संसार बंधन से मुक्त हो जाए, यमराज से मुक्त हो जाए, मृत्यु देवता से, यमराज से मुक्त हो जाए। मुक्त तो आए लेकिन जानते नहीं है ना,
इसलिए भगवान ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए तो भगवान उपदेश दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 35वां श्लोक। कदाचिदात्मानमृतो न जायते न क्षीयते नापि विवर्धते नवः निरस्त सर्वातिशय सुखात्मकः स्वयं प्रभा सर्वगतो यमद्वयः। ये भगवत गीता का जो श्लोक है उसी का भाव है यहाँ पे सीधा सीधा। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसी का निरूपण है यहाँ पे। ये जो षट विकार हैं, आशय यहाँ पे ये है कि जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो षट विकार रहता है, उसमें कोई विकार नहीं। और षट विकार कौन से? जायते अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति, ये षट विकार। और ये सारे जगत के यही विकार हैं। हमारे शरीर का, ये शरीर हमारा विकार वाला। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, भगवान कह रहे। और यहाँ यही भाव है, न जायते म्रियते। प्रथम क्या है? जायते, ये विकार प्रथम। जायते जन्म हो गया, और म्रियते मर गए, तो ना जायते ना म्रियते। बीच के विकार, जब पहला और अंतिम विकार नहीं है तो बीच वाले विकार तो अपने आप ही खत्म हो गए, बाधित हो गए। तो जैसे शरीर है, शरीर का जन्म हुआ, छोटा सा बेबी, छोटा सा बेबी, बड़ा प्यारा लगता है अपनी नटखट अपनी लीलाएं करेगा 3-4 साल 5 साल तक। हम सबका यही हाल है, तो सबने यही किया हुआ। तो क्या हुआ? आए रोना शुरू कर दिया, आते ही रो पड़े, और नहीं रोए तो रुलाया जाता जो बच्चा ना रोए उसको जबरदस्ती रुला दिया जाता है। ये रो क्यों नहीं रहा? कोई असामान्य लक्षण है तो रोला है उसे। अच्छा, बच्चे को तो रुलाएंगे और खुद हंसेंगे, बैठ करके तालियां बजाएंगे, ढोल पीटेंगे, थालियां पीटेंगे, मिठाई बांटेंगे और बड़ा खुश होंगे, बड़ा खुश होंगे। अगर हम ज्ञानी होते हमारी स्थिति कभी नहीं होती ये हमारी अज्ञान की अवस्था है। और अगर हमें इसका थोड़ा सा भी महत्व पता होता ब्रह्म विद्या का, तो हम बड़ा अफसोस करते यार, ये संसार में आ गया। हम तो फंसे ही थे संसार में, रोने धोने में। ये बेचारा अच्छा खासा कहीं अपने लोक में था, ये पता नहीं ये आ गया यहाँ पे, अब ये रोए धोएगा बैठ करके। जैसे हम तो रो धो रहे हैं, वैसे ये भी रोए धोएगा बैठ करके बच्चे के लिए कभी नहीं सोचते। और बड़ा दुर्भाग्य ये कि अगर कोई बच्चा कह दे कि हमें सन्यास, हम तो सन्यास लेंगे, हम तो ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, घर में खाना पीना बंद हो जाता है लोगों का, रोना धोना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहा हो, कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहा हो। जैसे ये क्या अपराध कर रहा है? वो भगवत प्राप्ति के लिए निकला है, वो सन्यास लिया उसने भगवत प्राप्ति के लिए, ईश्वर जानने के लिए, मुक्ति के लिए सन्यास लिया, तो खुश होना चाहिए हमें। ये समाज के उत्सव मनाने का समय होता है कि घर में कोई तो निकला, खानदान के अंदर, हमारी जाति के अंदर, हमारे कुल के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक तो निकला कम से कम। ये तो खुशी का अवसर होता है। और लोग वो माता मनाएंगे घर में बैठकर, रोएंगे बैठकर।
वो सन्यासी हो रहा है, वो सन्यासी हो गया। अरे कोई गुंडा बनने गया है, कोई माफिया बनने गया है क्या? हाँ, कोई कुकर्म करने निकला है क्या? जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं, रोते धोते हैं बैठ करके, बड़ा अफसोस होता है। ये नहीं सोचते कि चलो कम से कम मुक्ति की तरफ कोई तो बढ़ा, ब्रह्म प्राप्ति की तरफ कोई तो बढ़ा। हम तो बंधे हुए हैं। चलो इसने अपने अलग हट करके इसने अपना जीवन शुरू किया, इनकरेज ही नहीं करते लोग, उल्टा मातम मनाएंगे। मेरे साथ में हुआ, मैंने कहा मैं कोई अपराध करने निकला हूं, मैं कोई गुंडा बनने निकला हूं, मैं आखिर मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूं, मुझे ये तो बताओ कम से कम। मैंने क्या बुरा किया? मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने कौन सा क्राइम किया? मैंने भगवान की तरफ बढ़ के मैंने कौन सा क्राइम किया? मैंने बाद में समझ आया। बाद में समझ आया। हाँ, उनकी बाद में समझ में आया। बात तो सही है। अपने के इस पे चिंतन करना कभी। तो संसार में आया, रोते हुए आ रहे हैं, हंस रहे हैं सारे, मिठाइयां बट रही हैं, ढोल पीट रहे हैं सब। फिर क्या हुआ? थोड़ा सा बड़े हो गए, क्योंकि अब जाए थे फिर आए, फिर उसके बाद क्या वर्धते, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ये शरीर बड़ा हो रहा है। बड़े प्रसन्न होते हैं बड़े घर में देख देख करके, दादा दादी माता पिता ताऊ ताई चाचा मामा मामी सब, अरे अब तो बड़ा हो गया, अब तो बड़ा हो गया, कितना खुश होते हैं देख देख करके। उसके बाद में फिर क्या हुआ पता ही नहीं चलता, शादी का समय आ गया, और देखते देखते वो भी बच्चे वाला हो गया, देखते देखते वो भी बूढ़ा हो रहा है, और हम तो बिल्कुल ही बूढ़े हो गए, देखते ही देखते हम, मतलब बूढ़े हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया। वर्धते वर्धते उसके बाद में अपक्षीयते, क्षय धीरे धीरे शुरू होने लगता है। उसके बाद में फिर क्या, विनश्यति, एक समय आया, विनश्यति, शरीर का नाश हो गया, चला गया शरीर, छूट गया शरीर। तो ये जो विकार है, भगवान कहते हैं इस आत्म तत्व में, इस सत्व तत्व में ये विकार रहता है, निर्विकार है, ये विकार रहता है। और प्रमाण अपना हम खुद ही प्रमाण है। देहि नोस्मिन यथा देह, जैसे देह में स्थित रहते हुए मैं खुद साक्षी हूं अपने शरीर की अवस्थाओं का। बचपना आया, जवानी आई, बुढ़ापा आ गया, ये शरीर का मैं सारी अवस्थाओं का मैं साक्षी हूं। लेकिन मेरे में ना तो जवानी आई, ना मेरे में बुढ़ापा आया, मेरे में कोई विकार नहीं हुआ। ये शरीर बड़ा घटा, रोगी हुआ, अस्पताल में गया, ये शरीर के साथ सारी समस्याएं आई, और मैं निर्विकार होने से मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया, मैं जैसे था वैसा ही हूं। जब शरीर बेबी था, छोटा सा बेबी था, तब भी मैं था, अब शरीर युवा हो गया तब भी मैं वही हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मन की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, शरीर का सेल सेल में परिवर्तन हो रहा है, सारा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मेरे में कहीं कोई परिवर्तन नहीं, मैं जैसे था वैसे ही हूं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम चरा, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, सारी सब कुछ आया, लेकिन मैं वहीं का वहीं रहा। और देहांतर प्राप्ति, ये देह छूटेगा दूसरी देह मिलेगी, देह तो जाएगी जाएगी, विकार वन नश्वर जाएगी देह, इसे रोक नहीं सकते आप। हम सोचे कि देह हमारी परमानेंट बनी रहे, कभी ना जाए, और आदमी को यही लगता है कि सारे मर रहे हैं मैं नहीं मरूंगा, मतलब मेरा शरीर थोड़ी मरेगा, सब मर रहे हैं मैं नहीं मरूंगा। उसे ये नहीं पता कि कब लाइट रेड लाइट हो जाए। कुछ पता नहीं है। हाँ। तो इसलिए कदाचित आत्मा न मृतो न जायते न क्षीयते, कभी उसका क्षय नहीं होता, और न अपि विवर्धते, और ये कभी उसमें वर्धन नहीं होता। बढ़ गया, जैसा शरीर बढ़ गया, शरीर में वर्धन हो गया, 5 किलो का था 80 किलो का हो गया, 1.5 क्विंटल का हो गया, 60 किलो का हो गया,
1.5 कुंटल तक पहुंचा और 1.5 कुंटल के बाद फिर घटना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे घटता घटता घटता